सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे, अपनी हेल्थ का एज ध्यान रख रहे होंगे। गाइस आपने मेरा जो लास्ट वीडियो देखा था अबाउट फिटनेस कम्युनिटी ट्रेल जो कि मसूरी में हुआ था, और उसमें जिस आर्टिस्ट का वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया था, आज मेरे साथ हैं वही आर्टिस्ट जिनका नाम है पापा चैंगो। सो क्या हिस्ट्री, क्या स्टोरी, क्या इंस्पिरेशन है पापा चैंगो की, आज हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों एक सिंगर, एक रैपर, एक आर्टिस्ट आज एक फिटनेस चैनल के ऊपर है। ये भी बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। सो वेलकम करते हैं पापा चैंगो का। हाय बडी, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू सर? आई एम ऑल गुड। ग्रेट। सो सबसे पहले तो मैं मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि पापा चैंगो का मतलब क्या है? कौन है पापा चैंगो एक्चुअली? Okay, so Papa Django is, you can call it a side of me. Papa Django is basically an artist. वो एक आर्टिस्ट है जो लिखता है। Okay. एक नाम जो मुझे बचपन में मिला। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई नेम। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फैमिली, the roots I belong to. I'm very proud of all those things that I've been blessed with. अच्छा. But since my childhood, I've seen a lot of dark things, and I have been into deep analysis since my childhood, and I've been learning a lot on my own. अच्छा. There have been not many teachers in my life who have taught me anything specific. जो ज़्यादातर सीखा वो देख के सीखा, है ना, आसपास की सिचुएशंस को समझ के सीखा। उम्र से पहले कुछ देखने को मिला जो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था दिमाग, फिर उसने उम्र से पहले वो चीज़ें प्रोसेस करनी सीख ली। तो कभी कभी ये भी सुना किसी से कि आप उम्र से ज़्यादा मैच्योर लगते हो। अच्छा. किसी ने बोला कि उम्र से ज़्यादा छोटे लगते हो दिमाग से, एक्टिविटीज़ से। आई डोंट नो वट एवर इट इज़, बट दिस इज़ हाउ आई एम। और बचपन से एक नाम, एक चीज़ जो खुद बना के जिस चीज़ की वजह से मुझे लोग जाने, आई वॉन्टेड टू बी दैट थिंग। एंड मैंने सोचा कि मैं कभी कुछ करूँगा तो मैं अपना एक सेपरेट स्टेज नेम, जैसे बोलते हैं आर्टिस्ट लोग जी, या आप कहीं भी जाओगे, जैसे किसी भी फील्ड को उठा लो, आप लोग अपना नाम चेंज करते हैं बिकॉज दे वांट people to call them with a specific name. Correct. Not with my original name, but something, if you stick to the art of hip hop, मेरा स्टेज नेम पापा ज़ैंगो। बचपन में कभी स्कूल में बैठे बैठे ध्यान आ गया कि ऐसा कुछ नाम रखूंगा, तो उस नाम के लिए काम करा और वो काम शायद नाम दे रहा है अब। तो दिस इज हु। कल आपने जो एक इवेंट में परफॉर्म किया, फिटनेस कम्युनिटी ट्रेल में, आपने बिल्कुल वहां पर आग लगा दी। थैंक यू सर। स्टेज के ऊपर आग लगा दी। थैंक यू सर। गाइज आई एम श्योर आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि पापा ज़ैंगो ने जो नंबर्स वहां पर गाए, जो नंबर्स वहां पर रैप किए, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल किए हुए थे और उनको बड़ी ही दिल से गाया गया था। सो पापा ज़ैंगो, आज आपसे हम लोग ये भी जानना चाहेंगे एक्चुअली में आपका रियल नेम क्या है? माय रियल नेम इज हिमांशु शर्मा। वाह, ओके। अच्छा गाइज, अब मैं रिवील करने जा रहा हूँ कि क्यों एक आर्टिस्ट, एक रैपर, एक सिंगर एक फिटनेस चैनल के ऊपर है। सो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इनके कोर के ऊपर। सो हिमांशु, आप खुद ही रिवील कर दीजिए। गाइज देख सकते हैं कि यहाँ पर फुल फ्लेज 8 पैक एब्स हैं। जी हाँ। तो हमारे हिमांशु जो हैं किल कर रहे मेंस फिजिक के एथलीट भी हैं। यस गाइस, मेंस फिजिक के एथलीट हैं और साथ में एक रैपर हैं। सो ये था रीज़न इतनी इंस्पिरेशनल हस्ती को आज मेरे चैनल पर लेकर के आने का। सो बड़ी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, किस एज में आपने स्टार्ट किया अपने बॉडी बिल्डिंग के कैरियर को, और क्या आप एक प्रो बॉडी बिल्डर हैं या आप एक हॉबी के तौर पे इसको करते हैं? ओके, सो व्हेन वी गो बैक टू दैट टाइम, हम उस टाइम पे वापस जाएं तो बचपन से स्पोर्ट्स में थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड रहूँ टूवर्ड्स स्पोर्ट्स। स्कूल में इंटर स्कूल्स होते थे,
स्कूल के अंदर स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर। आई वॉज इन केवी केंद्रीय विद्यालय सिंस अच्छा। माई 8th स्टैंडर्ड। हाँ। सो रेस करते थे 50 मीटर डैश, 100 मीटर डैश, फिर वो 200 हो गया, फिर वो 300 हो गया, फिर वो शॉर्ट मैराथॉन्स करने लगे है ना, 10 राउंड्स का स्कूल में। तो स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा था अच्छा। और स्पोर्ट्स खेलता था। देन आई जॉइंड क्रिकेट। आई हैव प्लेड ऑन सर्टन लेवल, इंटर यूनिवर्सिटीज खेले क्रिकेट में। आई वाज अ मीडियम पेस बॉलर। okay. यस, आई वुड ओपन फॉर माय एकेडमी ऑन सर्टन मैचेस एज वेल। मतलब मेनली ओपन करता था मैं अपनी टीम के लिए, जिस टीम को मैं रिप्रेजेंट करता था, जिसमें मैं खेलता था। ओके। तो बीइंग मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, I was very skinny, I was very thin. I was somewhere around 46-47 kgs when I was in year 12. 12वीं क्लास में 47-46-45 किलो का लड़का था मैं, बहुत ही पतला था। बट ऐसा नहीं था कि मैं कमजोर था, मैं कमजोर नहीं था। माई बॉडी स्ट्रक्चर वॉज एक्टोमॉर्फ, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर एक्टोमॉर्फ है। Right. तो आई डोंट गेन जल्दी से। यस। तो और हाँ, एडिशनली ये रीज़न है जिम ज्वाइन करने का कि हाँ कुछ बुरी आदतें थी स्कूल समय से जो छोड़ी। अच्छा। और जो मतलब जिनका बाद में परिणाम जो पता लग रहा था कि कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं है ना, तो छोड़ना था। और दोस्त लोग भी बोलने लगे, कुछ एक दो दोस्तों ने बोला कि ये ज्वाइन कर ले, जिम ज्वाइन कर ले, है ना, जिम से थोड़ी बॉडी ठीक हो जाएगी, थोड़ा 2-4-5 किलो वजन बढ़ा ले। अच्छा। स्पोर्ट्स तो खेल रहा था बट जिम ज्वाइन कर लिया ताकि ये सब चीज़ें भी छूटें। तो जिम ज्वाइन किया तो मतलब इंस्टेंटली सब चीज़ें छूट गई और जिम जाने लगे, वर्कआउट करने लगे। किसी सर्टेन रीज़न से क्रिकेट छोड़ना पड़ा, तो जिम में ही टाइम पास होता था। जिम ही एक ऐसा जरिया था जिसके थ्रू मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकता था बेसिकली। राइट। उस टाइम पे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था, तो बस ऐसा लगता था कि अच्छा लगता है ना वहाँ जाना। तो जाने लगे। फिर जिम में गए तो वहाँ पर अब एक जो जिनका जिम था बेसिकली, उन्होंने मुझे बोला कि तेरी स्किन अच्छी है, तेरी बॉडी टाइप अच्छा है, प्रिपरेशन कर ले कंपटीशन की। वो उस दिन की बात प्रिपरेशन चालू कर दी। हमेशा से मोटिवेटेड रहा हूं ना मैं खुद को लेके, कभी मोटिवेशन कहीं से ढूंढी नहीं मैंने। अच्छा। हाँ, मैं नहीं देखता हूँ, मुझे नहीं समझ आता, लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता कि करेंगे कि नहीं करेंगे, बट मैं मोटिवेशन कहीं से ले नहीं पाता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुझे मोटिवेशन के लिए ये सुनना है, मुझे मोटिवेशन के लिए ये देखना है, मुझे नहीं समझ आता। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मोटिवेशन के लिए अपना डाउनफॉल देखना होता है। अच्छा। माई डाउनफॉल मोटिवेट्स मी more than anything on this planet. Wow. And that whole soul energy that is driving me through this planet is enough to motivate me. So वो है आपका ट्रिगर पॉइंट। I mean, yeah, शायद ना, मतलब मेरे को पता होता है कि मैं इस चीज में लैग कर रहा हूँ, बट आई गेट अ लेट बैक लिटिल। मैं थोड़ा सा हूँ लेट बैक ना, मैं थोड़ा सा इजी हो जाता हूँ। तो फिर जब पता लगता है कि बिल्कुल ही ना आगे खाई है पीछे कुआं वाली हिसाब किताब है, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। फटी है ढोल बजाने वाली बात भी नहीं है, मोटिवेटेड हमेशा रहना है। मोटिवेशन के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं होती, आप किसी और को देख के सिर्फ अपने उस ट्रिगर पॉइंट को जगा पाते हो, अपने उस स्विच को ऑन कर पाते हो जिससे आप मोटिवेट होते हो। राइट। तो वो स्विच आप खुद भी ऑन कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं होती। सो हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी एज क्या है? अभी 26। Yes. क्या आपने किसी चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है पहले? Yes. और कौन सी चैंपियनशिप थी और क्या आपकी प्लेसिंग रही उसमें? ओके, सो मेरा पहला कंपटीशन था जूनियर नेशनल्स खेलने गया था मैं। जूनियर नेशनल्स के सिलेक्शन ट्रायल से मुझे बाहर कर दिया, थैंक यू कह के। अच्छा। बिकॉज़ आई वाज अगले साल आना तैयारी करके, क्योंकि वो तो बहुत प्रीमेच्योर भी था, वो तो बिल्कुल ही ना, मतलब ऐसे थोड़ा टाइम बाद ही। बट आई वाज इन अ गुड शेप। तो मेरे को वहाँ के जजेस ने बोला कि थोड़ा सा बल्क अप करके आओ, है ना, एटलीस्ट 55 kgs में खेलो आपकी हाइट के हिसाब से। तो पहला कंपटीशन मेरे को अभी भी याद है कि मैंने पहला कंपटीशन गोवा में खेला था। अच्छा। जूनियर नेशनल्स थे, वो जूनियर मिस्टर इंडिया था, वो खेला था। तो वहाँ पे भी थैंक यू हो गया था मेरा पहली दूसरी छटनी में। फिर आई वेंट टू जयपुर फॉर मिस्टर नॉर्थ इंडिया। ओवर देयर आई competed for my junior nationals, I mean मिस्टर नॉर्थ इंडिया जूनियर। वहाँ पे मेरा पहला मेडल आया था, मेरे पास पहला मेडल सिल्वर आया था, ठीक है। देन उसके बाद कॉम्पीट करते गए। तो मेरा लास्ट बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन जो लास्ट था वो 2016 के अराउंड था। मुझे अच्छे से डेट याद नहीं है, कोलकाता में हुआ था। इट वाज अ जूनियर एंड अ सीनियर नेशनल, है ना। तो मैंने वहाँ जूनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया। कभी नकली वकली सर्टिफिकेट का सीन नहीं रखा यार, जो एज है उस पे ना छाती ठोक के, जो जिस एज पे है उस एज पे छाती ठोक के काम करेंगे, कोई फर्जी काम नहीं है। राइट। बट ऐसा था कि वहाँ कोलकाता गया प्रिपरेशन करके, तो वहाँ पे कंपटीशन टफ था और पूरा इंडिया आया था ना, तो वहाँ पे भी प्लेसिंग पड़ गई, 4th 5th प्लेसिंग पड़ी थी। अच्छा। फिर एक कंपटीशन ओपन खेला था, डलहौजी में ही खेला था हिमाचल में,
उसमें भी प्लेसिंग पड़ी, वो ओपन था, उसमें सीनियर और जूनियर सब थे, उसमें भी 3rd 4th प्लेसिंग पड़ी। फिर ओपन दिल्ली खेला, उसमें ब्रॉन्ज मेडल पड़ा। फिर एक और जूनियर नेशनल्स खेलने गए। फिर 2016 में, मतलब फैमिली ऐसा है कि मिडिल क्लास फैमिली से आते तो अर्न भी करना है ना, वी हैव टू ग्राइंड एंड अर्न एंड ग्राइंड एंड अर्न, तो वो वाला लूप में फंस गए। तो फिर वो ग्राइंड तो चल ही रहा था ना अपने जिम के लिए, वैसे आउट ऑफ द बॉक्स अपने जिम के लिए मैं खुद से पैसे कमाने के लिए ऐसे पहले मैंने हेल्पर की जॉब स्टार्ट करी जिम में, जिसमें मुझे 4000 रुपये मिलते थे। ओ वाह, अच्छा। उन 4000 रुपये के बाद मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करा, एक छोटा सा सर्टिफिकेट करा, किसी से सीखा और किसी के थ्रू जिम में लग गया। वहाँ में मेरे को 6000 रुपये मिलते थे। वो जिम जनकपुरी में है, डी ब्लॉक में, और 5 रुपये 10 रुपये का किराया होता था घर से बस का ना। तो उसको बचाने के लिए ना, क्योंकि अंडे खा लेंगे ना, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तिगड़म कर रहे हैं, तिगड़मबाजी कर रहे हैं, ठीक है, तो तिगड़म कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, तो पैदल चले जा रहे हैं, कभी कोई दोस्त छोड़ दे रहा है, तो ऐसे करके हासिल किया। बट जर्मन पढ़ रहा था, 7/7 ग्रेजुएशन कर रहा था, तो जर्मन के बाद प्लेसमेंट लगी अमेजोन में, तो फिर नौकरी लग गई, पैसे वाली नौकरी लग गई, मस्त एकदम मस्त पैसे मिल रहे थे, तो खुशी खुशी हैदराबाद चले गए। प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी, गेम रोका बट प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। और गेम इसलिए नहीं रोका कि प्रैक्टिस छोड़ी, गेम इसलिए रोका कि कुछ चीज़ें और थी जिनको शायद उस टाइम पे प्राइमरीली अटेंशन चाहिए थी, जो प्रायोरिटी की लिस्ट में ऊपर मूव हुई थी। एंड ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ब्रेक्स लेने भी चाहिए, क्योंकि यार घर की सिचुएशंस होती हैं, आप खुद भी किसी सिचुएशन में होते हो, ग्रो भी कर रहे होते हो, मेंटली भी आप कभी कभी इल होते हो, सिक होते हो, लेड बैक होते हो, इसलिए वो सब करके जॉब लग गई। प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, प्रैक्टिस करते रहे। हैदराबाद में प्रेपरेशन करी, तो मिस्टर इंडिया खेलने जाना था, सिलेक्शन ट्रायल हो गया था, ट्रायल के बाद खेलने नहीं जा पाया क्योंकि चिकन पॉक्स हो गया। ओह, अगेन सॉरी, चिकन पॉक्स मेरे को कब हुआ था, जब मैं पहली बार एशिया के लिए ट्रायल देने जा रहा था, ट्रायल से पहले ही चिकन पॉक्स हो गया, तो ट्रायल नहीं दिया, फिर वो लेट बैक हो गया, तो 2016 स्ट्रगल में गया, 2017 भी स्ट्रगल में गया, बट प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। साइड बाय साइड वो आर्टिस्ट ग्रो कर रहा था, जो आज यहाँ पे ना इंटरव्यू दे रहा है, जो पापा लैंगो है, बट हिमांशु शर्मा हासिल कर रहा था ना, जॉब भी कर रहा है 9 घंटे की, फिर अपनी डाइट भी खुद बना रहा है, फिर अपने घर पे अकेले रह रहा है तो सब कुछ खुद कर रहा है, ठीक है ना, फैमिली के साथ नहीं रहता है ना, अकेले रहता है, तो 5 टाइम की अलग अलग मील्स भी बना रहा है, कि ओट्स भी बना रहा है, ब्राउन राइस भी बना रहा है, ठीक है, फिर शेक्स भी बना रहा है, एग्स भी बना रहा है, चिकन भी बना रहा है, वेजीज भी काट रहा है, सॉटे भी कर रहा है, बॉयल भी कर रहा है, जिस न्यूट्रिशन की जहाँ नीड थी वो न्यूट्रिशन ले रहा है, कम्पीट नहीं कर रहा। बट वो हिमांशु शर्मा वापस आया स्टेज पे 2018 में। आई कम्पीटेड, मेरे को 3 कंपटीशन कम्पीट करने पड़े, क्योंकि मैंने एशिया का ट्रायल दिया था, वर्ल्ड का ट्रायल दिया था, तो एशिया के लिए आई वॉज नॉट सिलेक्टेड, बट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड। ओके, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर IBBF मिस्टर वर्ल्ड। ओह वाह, बट मैं हैदराबाद में था और काफी सिचुएशंस में फंसा हुआ था, तो मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया, तो वहाँ पे फीस की डेट 1 दिन डिले हो गई, तो आई ट्राइड गिविंग देम द फीस विद एक्स्ट्रा चार्ज, कि मेरे लेट फीस लगा के मुझे। तो अभी भी क्या आप अपने प्रोफेशनल कैरियर यानी कि आपकी रैपिंग के अलावा आप चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते हैं? सो माय लास्ट चैंपियनशिप वाज इन 2019। अच्छा, उसके बाद नहीं, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय प्रो कार्ड फाइट, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर, आई वाज वेरी huge and good. अच्छा, I was good. If you go back, still are huge and good. I was in a good shape and I was really good back in those time, because primary thing वो थी, writing चल रही थी, but primary thing वो थी, तो overuse injury हुआ shoulder में, गरम खून है, लौंडे जवान है ना, पीटे जा रहे हैं मसल को, overuse इंजरी हो गई, ट्रीटमेंट कराया, ठीक हो गई, दोबारा करा तो उसे हील होने का टाइम नहीं दिया, ट्रीटमेंट कराया तो हील होने का भी टाइम देना ना, 4-5 हफ्ते नहीं दिए, 2-2.5 हफ्ते में जिम, फिर कुछ कर रहे हैं ना, पुश नहीं कर रहे तो कुछ भी कर रहे हैं, ट्राइसेप कर लूंगा, थोड़े से बाइसेप कर लूंगा, लेग्स कर लूंगा, लेग्स बहुत बड़े कर लिए, लेग्स कर करके बहुत बड़े कर लिए। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्लासिक खेलेगा, लोग मेरे से बोल रहे क्लासिक खेलेगा, मैंने बोला नहीं क्लासिक नहीं खेलूंगा, इंजर्ड हूँ, इसीलिए फिर वो अपर पार्ट पे बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट हुआ ट्रेनिंग, क्योंकि चेस्ट नहीं कर पा रहे ना, पुश नहीं कर पा रहे, पुल भी ओवरहेड नहीं कर पा रहे, तो शोल्डर की ओवरयूज इंजरी हुई, राइट और लेफ्ट दोनों की हो गई। उन दोनों की इंजरी की वजह से बहुत हिंडर हुआ ग्रोथ, अब ग्रोथ ही नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ पैसा लगाने का भी फायदा नहीं है ना, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट पे पैसा लगाया। So, यानी अभी आप ऑफ हैं? अभी आई एम ऑफ कॉम्पिटिशंस बट ऑन प्रैक्टिस। अच्छा, रेगुलर। सो आपके आज कोच कौन है और शुरुआत आपको किसने करवाई थी? ओके, शुरुआत मेरे को जिन्होंने कराई थी उनका नाम आलोक है, मैं अब उनसे टच में नहीं हूँ ड्यू टू सम XYZ रीजंस, ठीक है, आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज इट ऑन। जी।
बट जो अभी करेंटली मेरे कोच हैं वो मेरा दोस्त है बहुत पुराना, उसके साथ मैंने कोलकाता वाला कंपटीशन खेला था जी। तो हिज नेम इज मित्तल कुमार सिंह। Okay. ही इज हिमसेल्फ मिस्टर इंडिया एंड he has medal in Mr. World, Mr. Asia, अच्छा, and he is a top notch coach. Okay. He is associated with a lot of big time athletes as well. He is himself an athlete and Okay. he is working at a government job through bodybuilding. अच्छा, तो वो और IBBF का एथलीट है, स्पॉन्सर्ड एथलीट है, मित्तल कुमार सिंह नाम है उसका। ओके, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बट ही इज माई कोच एज वेल। when he and me we talk like coach and student, coach and client, we talk like that, but when we are off topic we are like brothers. Very nice, very So he nice. guides me in, and I would like to give a shout out to Mittal Kumar Singh for all of the help and support he has Yeah. given me and he has guided me with. Thank you for the immense knowledge and thank you for making me grow and getting 3 back-to-back gold medals when I was not able to go for Mr. World. क्या At least बात है। I was able to keep myself motivated. Yeah. घर से दूर रहते थे ना तो सब ताने मारते थे कि नौकरी करेगा ना तब देख लेंगे अपने Yeah. लेवल पे क्या करेगा। Yes. तो 3 मेडल मुंह पे मार दिए उनके ना वेरी कि नाइस, 3 गोल्ड लेके आए ना। हाँ, तो वहाँ पे जजेस भी बोल रहे हैं कि आपका लेवल ही नहीं है, यहाँ आप कम्पीट करने गलत आए हो। हाँ, दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ जज, ओके, क्योंकि दे वर लाइक कि आप बहुत क्लीन दिख रहे हो, ये आप थोड़ा सा ऊपर जाओ यहाँ। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग देम विद द रीजन। शाउट आउट टू मित्तल कुमार सिंह फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू भाई फॉर एवरीथिंग। सो ही इज माय करंट कोच। क्या बात है। सो अब मैं आपसे ये एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि आज आप कैसे बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग की रिजीम को और अपने प्रोफेशनल कैरियर को? आई मीन इन दोनों में आप बैलेंस कैसे बना करके रखते हैं? किसको टाइम कब देते हैं? ओके, सो मैं इसके लिए ना एक सजेशन से स्टार्ट करूंगा कि मेरा सजेशन है जो भी लोग देख जी। रहे हैं ना उनके लिए कि आपको कुछ भी करना है ना, सबसे बेस लाइन आपका स्केड्यूल होता है। आप स्केड्यूलिंग करोगे चीज़ों की ना, आपका टाइम टेबल होगा ना, जी। आप एक प्रॉपर स्केड्यूल में जियोगे तो आप सब कुछ ठीक तरह से कर पाओगे। सो आई वर्क इन अ USIT फर्म। ठीक है, सो मैं US क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ तो मेरा रात का जॉब रहता है। अभी तो मैंने क्विट कर दिया जॉब, अभी तो मैं फ्री हूँ, ऐसे ही घूम फिर रहे Okay. ठीक है। बट आप उठो, तो जब भी मैं उठ के अपना ब्रेकफास्ट किया, फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद मॉर्निंग वर्कआउट। अब वो मेरी मॉर्निंग है, जब मैं उठ रहा हूँ तो वो मेरा वर्कआउट टाइम है। तो उठ के वर्कआउट करने गए हैं, खा पी के अच्छे से मील लेके फीड करके खुद को, वर्कआउट सेशन करने के बाद घर आए हैं वापस, सेटल डाउन करा है खुद को, देन काम स्टार्ट किया है। अगर ऑफिस पे हैं तो काम स्टार्ट किया, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई स्टार्ट करिए। एंड जब उस चीज़ का काम हो गया जो उस टाइम पे सिचुएशनल प्रायोरिटी है, जी, then you come to the long term goals when you have your time. आप टाइम टेबल बनाते हो तो मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं पढ़ाई करूंगा, फिर मैं लिखाई करूंगा, फिर मैं ये सुनूंगा, फिर मैं ये कहूंगा, फिर मैं ये मिलूंगा। करेक्ट। अब मैं बैठूंगा बिस्तर पे शांति से खुद को सोचूंगा। वो खुद को सोचने का टाइम राइटिंग पे जाता है। अच्छा। वो खुद को सोचने का टाइम पढ़ने पे जाता है। आई एम नॉट अ प्रोफाउंड रीडर, आई एम नॉट अ थॉरो रीडर। मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, एनालिसिस बहुत करता हूँ, सुनता बहुत हूँ, देखता बहुत हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। दिन में 70 तरीके के थॉट्स घूमते रहते हैं 24 घंटे ना दिमाग में। ऑल्दो आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दिस, आई एम ट्राइंग टू बी मोर कॉन्शियस एंड आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटिल मोर इंटेलेक्चुअल एंड आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एज वेल नाउ। अच्छा, सो फिर वो अकेले बैठ के जो टाइम होता है उसमें लिखना है, उसमें सुनना है। सुनना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, देखना, लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। True. बट लिखने की कोशिश रोज़ करना भी ठीक है। Yeah. बट अगर उन आर्टिस्ट्स को और उन सब लोगों को कि अगर आप किसी चीज़ पे आपका आर्टिस्टिक ब्लॉक आया है, अगर आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो या आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, तो डोंट पुश योरसेल्फ, जस्ट ले अ लिटिल बैक, थोड़ा सा रिलैक्स करो, गो आउट फॉर अ ट्रिप, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो या उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ और डे टू डे लाइफ पे आ जाओ। नॉर्मल उस चीज़ को हटा दो, अपने आप आ जाता है। आर्टिस्ट्स का ब्लॉक आता है और आना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका ब्लॉक आता है ना, उसके बाद जो आप चीज़ क्रिएट करते हो ना, दैट इज़ अनदर लेवल। क्या बात आप लेवल अप करते हो। क्या बात है। सो ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन मिस्टर पापा जैंगो के साथ में। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे प्रिय आर्टिस्ट को कि वो हमारे चैनल के लिए भी 2 लाइनें सुना दें, और ताकि हमारे व्यूअर्स भी थोड़े से खुश हो जाएं। Sure, कुछ भी हो जो आप सुनाना चाहें वो आपके ऊपर है। Sure, I'll throw the very first song, या पहला सॉन्ग जो मैंने लिखा था और उसका पहला वर्स, मैं पूरा वर्स कर देता हूँ। सो इट गोज लाइक, आप चैनल पे भी देख सकते हो। इट्स लाइक,
देख मैं लिख रहा हूँ, तुझे भी दिख रहा हूँ, इस भीड़ में मैं ज़्यादा ही तो टिक रहा हूँ, मैं बिक रहा हूँ अब बाज़ारों में, ये ही सख्त लौंडा है जो दिखता अब हज़ारों में, किनारों पे था बैठा एक मुरझाए से फूल सा, मैं ही तो हूँ वो लड़का जो है लगता सबको कूल सा, अब तू फूल सा है, तू नीचे झूलता है, बंदा सीधा सादा हूँ मैं दिखता थोड़ा क्रूल सा, तू भूल जा तू आगे आएगा और आगे आएगा तो बहुत लाफे खाएगा, तू लिखता सब है झूठ सा, ये खाली घूट सा, शब्दकोश सीखने तू पहले बेटा स्कूल जा, क्योंकि सुन तेरे डैडी सामने हैं, हम बंदे काम के हैं, तेरे जैसे रैपर्स तो बस नाम के हैं, हम बंदे काम के हैं और तेरे सामने हैं, गुटली तेरे रैप और मेरे तो ये आम से हैं, यो। थैंक यू सो मच हिमांशु। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपका कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से मुझे और मेरे सारे व्यूअर्स को इतना टाइम दिया और इतनी डेप्थफुल बातें अपने बारे में उनके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अ चांस टू बी हियर, गिव यू माय स्टोरी। मैं उन तक पहुंचा पा रहा हूँ जो सुन के इंस्पायर होंगे जी, और शायद इन्फ्लुएंस भी होंगे, क्योंकि बिल्कुल मैं होंगे। इंस्पायर और इन्फ्लुएंस दोनों करना चाहता हूँ Yeah. क्योंकि ये काम मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ, आर्टिस्टिक साइड वाला। आई वांट टू एजुकेट पीपल विद माय आर्ट, बट आल्सो आई एम डूइंग दिस फॉर माय ओन सेल्फिश डीड्स एंड सेल्फिश नीड्स एंड आई एम ऑनेस्ट इनफ टू एक्सेप्ट इट। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, सब बोल रहे हैं मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने लिए कर रहा है। तू अगर कुछ पैसे नहीं ले रहा है ना, तो तू अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा है, तो वो संतुष्टि भी तेरी सेल्फिश नीड है, तेरी सेल्फिश डीड है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस पे काम करो, एजुकेट करेंगे आर्ट से, एंड दिस इज़ ऑल आई हैव टू से, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। सो गाइज, ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन आर्टिस्ट रैपर बॉडी बिल्डर मिस्टर पापा जैंगो के साथ में। आपको हमारी ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। क्या आपके पास में कोई सजेशंस हैं मिस्टर हिमांशु के लिए या पापा जैंगो के लिए? इन दोनों में से किसके लिए कौन से सजेशंस हैं, क्या कमेंट्स हैं, वो ज़रूर बताइएगा। एंड आई एम श्योर हिमांशु या पापा जैंगो, इन दोनों में से कोई ना कोई उन क्वेश्चंस के, उन कमेंट्स के आंसर ग्लैडली ज़रूर करेगा। 100% फिल कमेंट सेक्शन फुल स्पैम करो दबा के। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।